अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है हमेशा की तरह बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपी बनती हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ रही हैं। और साथ में आज सालन, चाइनीज़ सारी चीज़ें हमने बनाई हैं। तो आज मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ें तैयार करें जो बच्चों के लिए भी काम आएँ और लंच बॉक्स के लिए ख़ास तौर पर तैयार करें। और वो भी जो हम बेकरी से चीज़ें लेते हैं तो अक्सर बेकरी में बड़ा अनहाइजेनिक चीज़ें मिल रही होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन पसंद जो होती है वो तो पसंद होती है। आप पसंद को तो आप इंसान छोड़ नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए बेकरी का कुछ आइटम्स जो हैं वो तैयार करें, जिसमें पेटीज़ ख़ास तौर पर। पेटीज़ आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसलिए कि आजकल पफ पेस्ट्री बनाना सबसे मुश्किल काम है। तो किसी दिन टाइम मिला तो पफ पेस्ट्री, मेरे ख़्याल से पूरा हमारा शो जो है ना वो पफ पेस्ट्री बनाने में लग जाएगा। पफ पेस्ट्री बनाने के लिए ज़रूरत है उसके अंदर उसकी लेयर बनानी पड़ती है बहुत सारी। मैंने पहले बहुत सारे शोज़ के अंदर बनाया भी है और उम्मीद है कि पफ पेस्ट्री आपने बनाना सीख लिया होगा। आजकल तैयार पफ पेस्ट्री आपको मुख्तलिफ बड़े जो स्टोर्स हैं वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। मशहूर नाम जो हैं वहाँ पर आपको पफ पेस्ट्री बनी बनाई मिल जाती है। तो अब आपके पास टाइम होता है कम, तो ये आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। और कीमा वाला बनाएंगे और इसके साथ वेजिटेबल वाला दोनों बनाएंगे। और कीमे वाले के लिए मैंने समझ लें आधा किलो कीमे के अंदर 2 बड़ी प्याज ले ली हमने। थोड़ा सा मसाले जो भी आपको पसंद हैं, कुटी हुई लाल मिर्च वगैरह ऐड कर लें, थोड़ा लहसुन ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह से भून लें नमक के साथ। ठीक है, तो ये आपका कीमा ड्राई होना चाहिए बिल्कुल, और लिक्विड बिल्कुल इसके अंदर नहीं होना चाहिए ताकि ये पफ पेस्ट्री को ख़राब ना करे। पफ पेस्ट्री होती कैसे है और कहाँ से मिलती है? ये बड़े स्टोर्स के अंदर मिलती है और इस तरह से ये आपको पफ पेस्ट्री बनी बनाई मिल जाती है। ठीक है, तो इसे आप, इसमें लेयर होती हैं, एक एक लेयर करके भी बना सकते हैं, उसको बेल कर फिर अपने हिसाब से भी आप तैयार कर सकते हैं। इसमें आप राउंड बना सकते हैं, इसको आप ट्रायंगल में बना सकते हैं, इसको आप जैसे अपना पेस्ट्री राउंड में गोल वाली होती है वो भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम आज आपके लिए सैंडविचेस, क्लब सैंडविच जो है वो भी तैयार कर रहे हैं। दोनों चीज़ें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी और आप दोनों चीज़ें बनाकर बच्चों को आप दे सकते हैं लंच बॉक्स में, बड़ों को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपने पफ पेस्ट्री का। थोड़ा सा आपने इसमें ले लिया खुश्का थोड़ा, और इसके अंदर जो है ना एक एक पीस जो है ना वो आप आराम से इसमें से निकाल लें। ये देखें इस तरह से निकल आएगा ये, और इसे आप चाहें तो थोड़ा बेल लें अपने हिसाब से, या फिर इसे इसी साइज़ के अंदर आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको लंबाई में इस तरह से बेल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपने जो है कीमे को थोड़ा हाथ में, वैसे जो बाहर वाला अपना वो होता है अपना जो कीमे का क्या कहते हैं पेस्ट्री होती है, वो बहुत ही थोड़े सी होती है। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा ज़ाहिर बात है अपने हिसाब से बनाऊंगा तो थोड़ा इसमें ज़्यादा रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसमें दोनों साइडों पर हल्का सा अंडे की ब्रशिंग कर लेनी है। ठीक है, और इसके बाद इसे बंद कर लेना है। ठीक है, चलिए इस तरह से आपने इसको दबाया, दबाने के बाद इसको आपने इस तरह से पलट लिया तो ये पेस्ट्री बंद हो गई। ठीक है जी, और इसको आपने बहुत ही हल्के हाथ से उठाएंगे और इसे आपने जो ओवन ट्रे है उसके ऊपर आपने रखना है। रखने के बाद एक काम और करना है जिससे शाइनिंग आएगी इसके अंदर, और वो है अंडे की जर्दी। ये अंडे की जर्दी है। ठीक है, इस तरह से अंडे की जर्दी आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लेनी है। 200 सेंटीग्रेड के ऊपर इसे हमने 15 मिनट के लिए बेक करना है। ठीक है, तो ये बेहतरीन सा बिल्कुल मार्केट जैसा आपका क्या कहते हैं पफ पेस्ट्री तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपने थोड़ा सा खुश्का डाला इसलिए कि ये बहुत ही स्टिकी सा होता है। ठीक है, तो इसको बेलने में
आपको हल्का सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा खुश्की के साथ इसे आप बेलेंगे तो फिर ये आपको तंग नहीं करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस तरह से आपने इसे बेल लिया और बेलने के बाद हल्का सा बड़ा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और कीमे को हाथ मुट्ठी में लेकर आपने इसको थोड़ा सा दबाना है। ठीक है, ताकि इसमें थोड़ी सी पकड़ पैदा हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपने इसे इस तरह से फैला दिया और अंडे की जर्दी जो है वो आपने लगा दी। पहले आपने बड़े वाले पीस को आगे की तरफ ऐसे किया। ठीक है, और बस उसके बाद छोटे वाली पीस को आपने इस तरह से टर्न कर लिया। ठीक है, और हल्का सा पुश कर दिया, ये फाइनली डन हो गया। ठीक है जी, अब आपने इसके ऊपर दोबारा से अंडे की जर्दी, सफ़ेदी नहीं जर्दी है, चारों तरफ लगाएंगे ताकि जब ये फाइनली उठे तो ये खूबसूरत नज़र भी आए। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसको हमेशा अगर आप परचेज़ करके ले आते हैं आज और आपने कल बनाना है तो इसको आपने हमेशा फ्रिज में रखना है, या अगर 1 महीने बाद बनाना है आपने तो इसे आपने डीप फ्रीज़र के अंदर रखना है। ठीक है, याद रखिएगा, डीप फ्रीज़र में रखना है अगर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आपने रखना है, और अगर कम टाइम के लिए रखना है तो फिर आप इसको नॉर्मल फ्रिज के अंदर रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हल्का सा बेल लिया आपने और कीमा आपने रखा, थोड़ा सा फैला दिया, ज़्यादा कॉर्नर तक ना जाएं, ये खुद ब खुद जब ये बेक होगा तो ये फैल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसे बंद किया, जगह बनाई और लास्ट में इसको पलट दिया, थोड़ा सा पुश कर दिया, फिर इसे आपने थोड़ी सी अच्छा गैप रखना है थोड़ा ना, ताकि एक दूसरे से ये फूलेगा तो टकराए ना। ठीक है, चलिए इस तरह से आपने इसे तैयार करना है। अच्छा, मैं इसमें आपको एक और तरीका भी बताने जा रहा हूँ और वो है वेजिटेबल वाला। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मीट नहीं खाते हैं, तो उनके लिए वेजिटेबल वाला जो है ना वो हम तैयार करें ताकि वो भी दोनों ऑप्शंस आपके पास हों। थोड़ी सी गाजर ले लें, आलू बॉइल्ड, शिमला मिर्च चॉप हुई हुई, थोड़ा सा हरी प्याज, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, नमक हस्बे ज़रूरत, आधा चाय का चम्मच काफ़ी है, और इसके साथ थोड़ा सा हरी मिर्च। ठीक है, इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, पुश करके मिक्स करना है ताकि ये आलू जो है ना वो इसमें पकड़ पैदा कर दें। ठीक है, ये देखें सर, दबा दबा कर इसको, तो इससे क्या होगा कि आलू की बाइंडिंग अच्छी होगी, तो फिर हमें जो पफ पेस्ट्री में है डालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से ये देखें, इस तरह से इसको पकड़ने में आपको आसानी हो रही है ना। ठीक है, ये हमने इसको बना लिया। अब इसका अच्छा कैसे पता चलेगा कि ये तो मीट वाला है और सब्ज़ी वाला है वो कौन सा है? ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये थोड़ा सा आपने इसमें से मीट ले लिया और इसको हम बनाएंगे ट्रायंगल में। आपने देखा होगा मार्केट में जो आपको सब्जी वाला मिलता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, इसको आपने लिया और ऐसे करके इसे आपने साइडों से बंद कर दिया। ठीक है, और ये होगा इस तरह से ट्रायंगल में। ठीक है, तो इसके ऊपर वैसे ही अपना जो अच्छा बहुत ज़्यादा साइडों पे बंद करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा
आपने इसको पलट दिया ना तो समझ लें कि ये खुलेगा नहीं, खोलेगा लेकिन खोलेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा अंडे से ही काफ़ी अच्छी तरह से ये बाइंड हो जाता है। इस तरह से आप मुख्तलिफ शेप दे सकते हैं। अच्छा, चिकन वाला जो बनाते हैं हम, उसमें ये होता है कि हम 2 पीस लेते हैं, ठीक है। एक पीस हम रखते हैं नीचे, ठीक है। जैसे ये पीस लिया आपने, इसको आपने नीचे रखा, इसमें आप थोड़ा सा जो है ना क्या कीमा रख लिया चिकन का, और एक पीस ऊपर रखा। फिर सांचे से इसको काट लें, और मैं वैसे आपको छुरी से काट के दिखा देता हूँ, सांचा भी है हमारे पास, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आइडिया के लिए आपको बता देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कैसे इसको बनाया जाता है। इसका गोला बनाया आपने, बीच में रखा, ठीक है, और इसके चारों तरफ आपने अंडा लगा दिया, ठीक है, और एक पीस इसका आपने इसके ऊपर, अच्छा नाजुक चीज़ होती है तो बहुत ही एहतियात से आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपने एक पीस इसके ऊपर रखा और इसको इस तरह से राउंड कर दिया, ठीक है। राउंड करने के बाद छोटा सा सांचा आता है गोल कटर, जिसमें जिग जैग बना हुआ होता है, ठीक है, उससे आप इसे कट कर लेंगे। लेकिन मेरे पास है छुरी, तो मैं आपको छुरी से काट के बता देता हूँ। ये आपने इसको ठीक है, ये देखें, ये साइडों से आपने इसे गोल राउंड कर लिया, ठीक है। अब ये जो चिकन वाली पेटीज हम खाते हैं, ये वो वाला है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, और कटर से काटेंगे तो इसमें जिग जैग बना हुआ होगा साइडों पर ना, तो जैसे चिकन पेटी हम बनाते हैं वैसे बन जाएगा ये, ठीक है। 3-4 आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए हैं। अब आपको जो डिज़ाइन पसंद है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। हमारा मकसद बेसिकली आपको आइडिया देना है, बाकी आप इसे मुख्तलिफ तरीके से तैयार कर सकते हैं। फिर इस पे इसी तरह से आप अंडे की जर्दी, ठीक है, ये लगा दिया, और इसे आपने इस तरह से रख दिया, तो ये ट्रायंगल भी बन गया, राउंड भी बन गया, और ये स्ट्रेट वाला भी बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे जो है ना मुख्तलिफ शेप में आप इसे बना सकते हैं। 200 सेंटीग्रेड के ऊपर 10 से 15 मिनट के अंदर ये आपका जो पेटीस है बेहतरीन जो है वो तैयार हो जाता है, और इसे आप मुख्तलिफ जो है ना डिज़ाइन में मुख्तलिफ फिलिंग के साथ, चिकन हो गया, बीफ हो गया, मटन हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, सी फूड हो गया, जो चीज़ आपको पसंद है उसके हिसाब से आप इसको तैयार करेंगे। जो आपके घर में मीट पसंद किया जाता है, अगर बहुत सारे लोग हैं कि सब्ज़ियां खाते हैं, वो मीट नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने सब्ज़ियों वाला भी बना दिया थी। तो आइडिया आपके पास मौजूद है। तो इसी तरह से अपने जो पेटीस है उसका डिज़ाइन जो आपको पसंद है उस तरह से आप इसको, अच्छा इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, कुछ फ्लावर की शक्ल में बनाए जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ बाद में शेयर करता रहूँगा, मुख्तलिफ तरीके से जो बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो अगर इसको चाहें तो आप एक दफ़ा में सारा, हाँ मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और आसान तरीका ही बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। चलें, ये जगह हमने साफ़ कर ली, थोड़ा सा खुश्का डाला, और ये पूरा पीस, ठीक है, इसको मैंने बेलना शुरू कर दिया, ठीक है। ये देखिए इस तरह, ठीक है। इसमें हम इकट्ठे 3-4 पीसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक और आसान, जिसको कहते हैं ना तरीका, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। इसको थोड़ा सा लंबाई में बेल लेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब टाइम हो गया है ब्रेक का,
तो मैं जाने से पहले आपको बता देता हूँ कि ऐसे करके आप इसमें कीमा ऐड किया आपने, ठीक है, और अंडा आपने लगाया, ठीक है, और इसे आपने ऐसे करके पलटा, ठीक है, और उसके बाद ऐसे पलट लिया आपने। ये बन गया आपका। अब इसे आपने 3 हिस्से में भी डिवाइड करते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसको 3 में डिवाइड कर दूं। देखिए ये इस तरह से आप और आसान तरीके से बना सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं और हम बना रहे हैं आपके लिए पेटीज़। और पेटीज़ में भी वेजिटेबल भी है और साथ में जो मीट होता है कीमे वाला पेटीज़ वो भी हम तैयार कर रहे हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच, और वो भी चिकन ग्रिल सैंडविचेस जो है वो तैयार करेंगे। और इसके लिए हमें चिकन के स्लाइसेस चाहिए होंगे। एक सीने का जो पीस होता है हार्ड वाला, उससे हमने 6 फिले निकाले हैं, ठीक है, 6, यानी कि एक साइड से 3 और एक साइड से 3 फिले हमने निकाले हैं। और इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो तो सैंडविचेस में बुरा भी लगता है, और दूसरा ये कि सैंडविच से बाहर निकल आता है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, इसको हैमर कर लिया थोड़ा किचन हैमर से, ताकि ये इसके जो वेन्स हैं वो खुल जाएं, तो मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से चला भी जाए, ठीक है। तो इसे हम तैयार करेंगे। इसके लिए हमें ये 6 के 6 पीसेस हमने एक मिक्सिंग बाउल में डाल दिया। इसमें हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हॉट चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, काली मिर्च ½ टीस्पून कुटी हुई, ठीक है, नमक पिंक वाला आधा चाय का चम्मच, ठीक है, और सिरका, सफ़ेद सिरका आधा टीस्पून, ठीक है। ये हमने सारी चीज़ें डाली है, उसको मिक्स करके तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने इसे छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसको फ्राई करना है, लेकिन हमारे पास ज़ाहिर बात है टाइम होता है कम, तो हमने तो जल्दी इसको करना है, ठीक है। तो चलें जी, इसमें हमने डाल दिया ऑयल और मीडियम फ्लेम पर इसे हमने जो है फ्राई करना है, ठीक है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, ताकि बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो। चलिए जी, इकट्ठे जितने भी पीसेस आते हैं इसको आप ग्रिल पर भी कर सकते हैं, ठीक है, या आजकल एयर फ्रायर आए हुए, एयर फ्रायर पर भी कर सकते हैं। जो लोग डाइट पर हैं वो डाइट के हिसाब से इसको बनाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे पीसेस आराम से, बड़ा पैन है इसलिए ये सारे पीसेस आ गए हैं, ठीक है जी। और इसे हमने डाल दिया, और यहाँ मेरे पास हैं एग, अंडा, सिर्फ नमक डाला है हमने इसमें और हल्का सा ऑयल, और इसके बनाएंगे ऑमलेट, ठीक है। और ये इसको करेंगे इस तरह से ग्रीसी, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे, ये 4 अंडे हैं मेरे पास, और इसके हमने इस तरह से ऑमलेट तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, लाइट सा बनाना है हमने, और ओवर कुक नहीं करना है एग को, तो लाइट रखना है। और इसे आपने स्लाइसर की मदद से, ये देखें, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ठीक है। चलिए, ये बेहतरीन तैयार है। इसे हमने हल्का सा पलट लिया, हल्का सा गोल्डन सा कलर आ गया, ठीक है जी, गोल्डन कलर आ गया। और इसके बाद हमने इसे डिश आउट कर लिया। इससे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है आपने, याद रखिएगा। चले, फिर दोबारा से हल्का सा ऑयल, छोटा छोटा चुटका ऑयल, और इसके बाद ये आ गया एग हमारा। ये 4 हैं, 4 को हम 2 से 3 दफ़ों में बनाएंगे, इसलिए कि हमने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाना, ठीक है, ताकि ये हमारे सैंडविचेस के अंदर अच्छा लगे देखने में, ठीक है, ओवर कुक ना हुआ हो।
और पतला हो ताकि पकने में आसानी हो। अब हम खुशबू एक बड़ी अच्छी सी भीनी 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 खुशबू जो है ना वो आ रही है, तो देखते हैं पेटीज का कलर आया कि नहीं आया। क्या कैमरा ज़रा दिखा दें। और वाह, ये देखें हाफ हाफ पेटीज का कलर आना शुरू हो गया है, नीचे भी है ऊपर भी है। ठीक है, अब इसको आप बार बार नहीं खोलेंगे, पकने दें अच्छी तरह से, खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए, उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ हमारे पास बन गया है ऑमलेट। ये देखें ज़बरदस्त सा कलर। ऑमलेट के बगैर जो सैंडविचेस होते हैं ना उसका मज़ा नहीं आता। ठीक है, चलिए जी, सैंडविचेस विद ऑमलेट ऑमलेट। ठीक है, चलिए जी, फिर दोबारा से आ गए। ये लिया आपने हल्का सा ऑयल और उसके बाद आपने डाल दिया इसमें, बाकी बचा हुआ इसको ग्रीस ही ज़रूर कर लें इस तरह से, यूँ 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 यूँ। थोड़ा सा ऑयल है इसलिए आपने हल्का सा ग्रीस ही कर लेना है, ताकि 4 दफ़ा हम इसे 4 अंडों को 4 दफ़ा में बनाएंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ आ गया हमारे पास टोंग। टोंग से आप ये जो चिकन है इसको आपने पलट लिया और हल्का सा दरमियानी आंच में पकाएंगे तो ये गल भी जाएगा और खूबसूरत से कलर में तैयार भी हो जाएगा। ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और बहुत बुरा लगता है सैंडविचेस के अंदर। जूसी होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए लेकिन जूसी होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ हम क्या सर्व कर रहे हैं, हम टमाटर, खीरा और स्मोक चीज़ स्लाइस, स्मोक चीज़ स्लाइस जो है वो डाल रहे हैं। ठीक है, ये आपको दिखा देते हैं यहाँ पर तीनों चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एग फाइनली डन होने वाला है और इसके बाद मैंने इसको पलट लेना है। ठीक है जी, चलो ये हो गया फाइनली, ये बिल्कुल फाइनल होने लगा। इसके अंदर से पानी जैसे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा तो ये फाइनल डन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया फाइनली डन। चलें सैंडविचेस के लिए एग, अब थोड़ा सा फिर इसी तरह से ऑयल, हल्का सा ग्रीसी ग्रीसी, और इसके बाद बाकी जो बचा है वो ऐड कर दिया आपने। अच्छा, अब ऑप्शन आपके पास ये है कि आप, अच्छा हाँ, मेरे पास यहाँ पर आइसबर्ग भी है, अगर आप आइसबर्ग भी डालना चाहें आइसबर्ग भी डालें। डबल रोटी जो है मैंने लिए हैं वो जो सैंडविच ब्रेड होते हैं बड़े वाले वो लिए हैं, तो इसे आप ग्रिल करके भी बना सकते हैं, विदाउट ग्रिल के भी बना सकते हैं, ताज़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ग्रिल करके बनाएंगे तो ये जो है ना क्लब सैंडविच बन जाएंगे, और वैसे बनाएंगे तो ये सादे सैंडविचेस बन जाएंगे। कोई चीज़ ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें बेहतरीन और मज़ेदार। ठीक है जी, चलें जी, यहाँ पर हमारे पास यस, बेहतरीन कलर, खूबसूरत ऑमलेट, और ये हो गया है ऑमलेट हमारा तैयार। ठीक है, 3 लेयर बनाएंगे और 3 लेयर के अंदर इसको हम शामिल करेंगे। ठीक है, ये आ गया ऑमलेट। वाह वाह वाह, चलो यहाँ पर चिकन तैयार हो रही है और अब हम बनाएंगे। अब इसको हमने सिर्फ वो करना है, अपना फिलिंग करनी है इसकी। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज जो हैं तैयार हो चुकी हैं आपके लिए। हमने बनाया है बेकरी आइटम, और वो है सैंडविचेस और इसके साथ पेटीज़, वेजिटेबल पेटीज़ भी हैं और जो है अपना कीमे वाले पेटीज़ भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप घर पर आराम से बना सकते हैं। कलर देखें, खूबसूरत से कलर है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी। क्लब सैंडविचेस को भी हमने दोनों तरफ से इसको सेक भी लिया है और इसे आप ग्रिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा इसकी लास्टिंग बढ़ जाती है, यानी कि कभी सैंडविच को आप सेक कर बनाते हैं ना तो उससे थोड़ा सा इसका टाइम और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप बच्चों को
लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो प्लीज़ इसमें से जो सब्जियां हैं ना वो स्किप कर दें। सिर्फ चिकन और मायो, चिली गार्लिक वगैरह डालें और इसके साथ अंडा जो है वो आप ऐड करें। सब्जियां मत डालें, इसलिए कि जो 5 से 6 घंटे अगर सब्जियां इसके अंदर पड़ी हुई होंगी, यानी कि टमाटर और खीरा, तो ये जल्दी से ख़राब हो जाता है। इसकी जो टाइमिंग है वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है अगर ये बंद रहे। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चे 4, 5, 6 घंटे जो है ना इसे रख सकें, या इस ऑफिस में जो लोग होते हैं उनका कोई टाइम नहीं होता, बाज़ औक़ात वो 1 बजे लंच करते हैं तो कभी 3 बजे करते हैं, कभी 5 बजे करते हैं, टाइम का मसला होता है। तो इसलिए जब भी सैंडविचेस, बर्गर या कोई भी चीज़ ऐसी बनाएं तो सब्जियां उसमें ऐड ना करें, उसमें डायरेक्टली चिकन, इसके साथ एग, अंडे और चीज़ और सॉस ये डाल दिया करें, ठीक है। तो ये मेरा एक आपसे मशवरा था। यहाँ 2 चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, एक है ये फिटकरी साबुत और एक है ये फिटकरी का पाउडर। आजकल एक मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है, मेरे घर में भी चल रहा है और बहुत सारे लोगों के साथ चल रहा है, वो है सीने में बलगम, और इतना बुरा उसकी वजह से जो है ना बुखार भी रहता है लोगों के जिस्म के अंदर और महीनों गुजर रहा है, एंटीबायोटिक खाने के बावजूद भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि आपको एक मैं टोटका बता देता हूँ, बहुत अच्छा सा है, तो वो इंशाल्लाह इस्तेमाल करें। एक आपने खाने का चम्मच शायद लेना असली वाला, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ 1 चुटकी जो है ना ये फिटकरी का पाउडर, 1 चुटकी, ये देखें, ये होती है 1 चुटकी, ठीक है। ये मैंने 1 चुटकी इसमें शहद में, 1 खाने का चम्मच शहद में 1 चुटकी आपने फिटकरी का पाउडर डाला और 1 चुटकी आपने काली मिर्च का पाउडर डाला, ठीक है। ये डाला, उसको मिक्स किया और इसको आपने 2 टाइम, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात सोने से पहले, इंशाल्लाह आपको 2 से 3 दिन के अंदर जितना भी आपके सीने में बलगम है वो सारा निकल के बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको अगर आपने इस्तेमाल किया तो ये मसला आपका हल हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। एक और चीज़, जिन लोगों के दांत में अक्सर या पान खाते हैं या सिगरेट पीते हैं या इस टाइप की चीज़ें करते हैं तो उनमें पिलाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको दूर करने के लिए टूथपेस्ट में ये थोड़ा सा लगाकर अपना फिटकरी का पाउडर, इससे आप ब्रश करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, कलर भी साफ़ होगा दांतों का और इससे जो है ना आपका जो है ना दांतों में जो बीमारियां होती हैं उसको भी ख़त्म करने में बहुत मददगार साबित होता है। आजकल उम्र होने के बाद इंसान का चेहरा लटकने शुरू हो जाता है, उसके लिए आजकल हज़ारों लाखों रुपए की क्रीमें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ना ये फिटकरी को पानी में घोलकर और उसको चेहरे पे लगाया जाता था। आधे घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद चेहरा वॉश करें और उसके बाद उस पर मॉइस्चराइज़र अच्छा कोई लगा लें। ये फिटकरी आपको चेहरे को लिफ्ट करने में, यानी कि चेहरे को जो लटक जाता है उम्र के हिसाब से या आँखों के नीचे हल्के आना शुरू हो जाता है, साइडों पर जो है ना वो चुन्नटे से बनना शुरू हो जाती हैं। यकीन करें ये फिटकरी इतनी सस्ती सी चीज़ है, लेकिन ये इसका कमाल आप 1 से 2 दफ़ा अप्लाई करके देखें, आपको खुद पता चलेगा कि ये कितना फ़ायदेमंद है। आपके चेहरे पे दाने अगर हैं वो उसको ख़त्म कर देगा, दाग धब्बों को ख़त्म कर देगा, वाइटनिंग पैदा करेगा आपके चेहरे के अंदर, और बहुत सारी ऐसी क्रीमें हैं जिसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है लेकिन बताया नहीं जाता कि ये फिटकरी हमने डाला हुआ है इस क्रीम के अंदर लेकिन होता बड़ा सस्ती सी चीज़ है। तो मैंने कहा चलें आपको बताऊं तो सही कि ये बेसिकली कितना फ़ायदेमंद चीज़ है ये फिटकरी। अगर किसी को ख़ारिश है जिस्म में, ठीक है, और वो ख़ारिश सालों से है, तो वो रोज़ाना ये फिटकरी पकड़े और अपने जिस बाल्टी के अंदर पानी से नहा रहा होता है ना, उसके अंदर 5 से 6 दफ़ा ऐसे करके घुमा ले, ठीक है, और उसके बाद डालना नहीं है, इस तरह से पानी में घुमाना है और उस पानी से आप शावर ले लें। इंशाल्लाह जिस्म में जो बैक्टीरिया आपके पैदा हो रहा है या हल्का फुल्का ख़ारिश हमेशा हो जाती है, आप कभी कोई ऐसा कपड़ा पहन लेते हैं जिससे जो है ना आपको फ़ौरन दाने निकल आते हैं, एलर्जी हो जाती है, या बहुत सारे लोग ना सिर्फ दीवार से टेक लगाकर बैठे ना तो उनके पीठ में दाने या ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, फिर वो ऐसे करके खो जाते हैं। ये यार पीछे ज़रा बेगम ज़रा खुजा देना, पीछे हाथ नहीं जा रहा मेरा। तो इस तरह के लोग जो हैं उनको चाहिए कि ये फिटकरी जो है ना इसको पानी में ऐसे करके चलाएं और उसके बाद से नहा लें।
पुराने ज़माने में जो है ना अपना शेव करते वक्त ना हमारे पास ना वो नहीं होता था, अपना क्या नाम है, आफ्टर शेव लोशन। तो वो पहले सब जितने भी हमारे हजाम होते थे उन सब के पास ये होता था। ये एंटीसेप्टिक भी है, ये आपके दाने नहीं होने देता, जो कट वगैरह लग जाए उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह चला जाए उससे उसको भी ख़त्म कर देता है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये थी रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड चेक आउट।